हेलो एवरीवन। तो वंस अगेन कंटिन्यूइंग टुवर्ड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें ये दो सर्कल दिए गए हैं, वन एंड अनदर वन, दे आर टचिंग ईच अदर एट सम पॉइंट। इसका रेडियस आपको दिया गया ए यूनिट, इसका रेडियस आपको दिया गया बी यूनिट। आगे क्या किया गया, आपने एक टेंजेंट प्लॉट किया। ये टेंजेंट आपके पास इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी एज अ टेंजेंट यहाँ पे बिहेव कर रहा है। एंड मोर ओवर एक सर्कल है, ये टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर भी है और ये सर्कल बाकी दोनों सर्कल्स को ये कुछ पॉइंट्स पे टच करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ फिगर यू आर गिवन, ओके। एंड देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा है समझिएगा। ये जो है, ये सर्कल का जो रेडियस आपको दिया गया है, ये आपको सी यूनिट दिया गया, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ए यूनिट, इसका रेडियस बी यूनिट, और ये जो रेडियस है ये आपको यहाँ पे सी यूनिट गिवन है। तो आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे बच्चे प्रूव करना है कि जो 1/√c, ओके, दैट इज आर मोटिव, 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b, दैट इज समथिंग वी वांट टू वेरीफाई। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रॉब्लम इंडीड अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं ये पॉइंट यहाँ पे P, यहाँ पे Q, इसको हम यहाँ पे O1 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे O2 मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पे फिलहाल के लिए O मान लेते हैं। लेट इट बी O, यहाँ पे सेंटर हमने O मान लिया, O पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। देखिए हम लोग एक काम करते हैं फिलहाल के लिए, हम ना यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर लेंस को निकाल के चलेंगे। हम उन लेंस को जो इवेल्युएट करना चाहते हैं वो लेंस है क्या, पहले उनके रिगार्डिंग हम बात करके चलेंगे। लिसन, सपोज ये आपको पता है कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। सेम पैटर्न पे ये एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री है। दिस इज वेरी मच क्लियर, ओके। अब आपने यहाँ पर करना क्या है समझो। मान लो मैंने यहाँ पर O1 और O2 इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। I've connected both of them, मैंने O1 O2 दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो what is the length of this line segment? I think you can make a prediction about that। आप यहाँ पे इसके रिगार्डिंग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये देखो, देखा ये, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट M है, तो दिस इज रेडियस, और रेडियस यहाँ पे क्या है A यूनिट, तो मतलब ये यहाँ पे A है और ये भी रेडियस है, तो ये यहाँ पे क्या है B है। मतलब मेरे को पता है कि ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ मेरे पास अभी यहाँ पे कितना है A+B है। ये लेंथ यहाँ पे क्या है A+B, फाइन। अच्छा, अब अगला टास्क, आप एक काम करो, आप यहाँ पर O से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। कहाँ पे, यहाँ पर ऑन वट, O2 से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दो। कहाँ पे, O1P पे। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे K है। नो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए ये टेक्निकली बहुत ही सही लेवल का काम है, इसको समझ के चलना। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे किसी भी तरीके से ये O2K को निकालेंगे। वी विल ट्राई टू इवेल्युएट दिस लेंथ O2K। अब O2K निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने O2 से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब सोचो यहाँ पे बड़े आराम से, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, तो ये भी यहाँ पे राइट एंगल। तो मतलब जो ये आपके पास PQO2K है, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये लेंथ यहाँ पे इतना सा लेंथ यहाँ पे B है, तो ये आपके पास PK लेंथ भी क्या होगा, B होगा। तो मतलब आई कैन से ये जो PK का लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं जो लेके चल रहा हूँ ये B यूनिट है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास ये देखो, अब PK का लेंथ मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, B निकाल दिया। अच्छा, ये कंप्लीट लेंथ यहाँ पे कितना था, दैट वाज योर रेडियस, ये क्या था A। तो अगर ये A है, ये B है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी A-B। तो मेरे को ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इसमें मैं ये मान लेता हूँ एंगल 190 डिग्री। मैंने आपको क्या कहा था, आई वांट टू गेट O2K। तो अगर मैं यहाँ पे O2K को निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को इन्वॉल्व करके आई कैन गेट दैट वैल्यू। तो यहाँ पे O2K जो मेरे पास आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, अगर देखा जाए तो O2K होल स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये देखो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ यहाँ पे क्या है A+B,
एंड देन ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे जो अदर साइड है ये यहाँ पे क्या आएगा -a-b² तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व किया, इसको आप एक्सपेंड करके चलिएगा तो एक्सपेंशन करने के बाद ये वैल्यू 4 टाइम ab आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे रूट लेकर चलना चाहता हूं तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम रूट ab। लेट वी कीप इट एज सच। इसको मैंने फिलहाल के लिए 1 मान के रख लिया यहाँ पे। तो डेट इज वन थिंग डन ऑन आवर पार्ट। अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब वही सेम ट्रीटमेंट, अब ये मान लो कि ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट n है। अब मैं ये सेंटर से बिगिनिंग कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले सर्कल के सेंटर से। तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने अब यहां पर ये एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। दिस इज अगेन अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। और जब मैंने ये परपेंडिकुलर यहां पे प्लॉट किया, ठीक है, अब बड़े आराम से मेरी बात को आप समझ के चलेंगे। अब मेरे को ये लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ आई वांट टू कैलकुलेट। मान लो ये जो है ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे L है। आई नीड टू गेट लेंथ OL। मेरे को OL के लिए यहाँ पर वर्कआउट करना है। नाउ व्हाट कैन बी डन, अगर आप यहाँ पे OL को निकालना चाहते हो। अब अगर आप यहाँ पे OL को निकालना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे सीधे जो कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पे बनते हैं। नाउ बी वेरी केयरफुल एंड अब यहाँ पे फोकस रह के चलना है आपने। देखिए आपको पता है कि जो ON है दैट इज रेडियस, ये रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है, C यूनिट है। तो अगर ये मेरे पास अब यहाँ पे ON C यूनिट है तो यहाँ पे ये जो PL है ये इतना सा, ये भी मेरे पास अब यहाँ पे क्या होगा, C यूनिट। ये जो PL है ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, C यूनिट होगा, आप चेक कर सकते हो। तो दिस वन नाउ इज गोइंग टू बी C यूनिट, फाइन। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, नाउ हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे एक तरीके से OL की वैल्यू को निकालना है। अगर आप यहाँ पे OL को निकालना चाहते हो ना, एक काम करो, सपोज मैंने O को फिलहाल के लिए यहाँ पर O1 के साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने O को O1 के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अच्छा अब समझो, कैन यू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट, ये देखो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, OLO1। मैं पहले इसकी बात करता हूं। देखो इन ट्रायंगल OLO1, ये देखो OLO1, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाया तो यहां पे क्या आएगा, OO1² इज इक्वल टू OL² प्लस यहां पे क्या आएगा, LO1²। अब OO1 की वैल्यू क्या है, बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा फोकस करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। OO1 ये देखो O1 से लेके यहां तक ये रेडियस है। ये रेडियस क्या है, एक एकल। तो ये मेरे पास यहां पे A है, यहां से लेके यहां तक A, और ये यहां पे क्या है, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है तो ये C है। तो ये मेरे पास कंप्लीट लेंथ यहां पे क्या है, A+C। अब चलते हैं OL की तरफ। OL मेरे को निकालना है जिसके लिए मैंने आपको कहा था। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, OL²। अब O1L ये चेक करना है। O1L आपके पास कहां पे है, इसको चेक करो पहले। O1L ये रहा O1, ये रहा L। तो अगर मैं O1L की बात करता हूं तो मैं O1L को लिखने के लिए लुक, O1 से लेके L तक जाने के लिए O1P में से आप यहां पे ये PL को सबट्रैक्ट कर दो। तो ये O1P कितना है, A है, और ये PL आपके पास यहां पे क्या है, C है। तो मतलब ये मेरे पास यहां पे क्या है, A-C²। तो सिमेट्रिकल से वैल्यू आएंगे आपके, फाइन। अगर मैं यहां पे OL² को निकाला तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या आएगा, इसे इस तरफ ले आओ, A+C² A-C²। तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4AC। तो मतलब अगर आप यहां पे रूट लेके चलेंगे तो 2√AC। ये मैंने OL की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब OL निकालने के बाद अब सेम ट्रीटमेंट इस तरफ आ जाओ। लेट अ परपेंडिकुलर कम हियर। अब एक परपेंडिकुलर यहां पे चलने देते हैं। मान लो ये पॉइंट यहां पे क्या है, S।
इसको मैंने एस मान दिया। अब फिर मेरे को यहां पे OS को निकालना है। OS को निकालने के लिए आई विल बी कनेक्टिंग O विद O2। तो मेरे को अब यहां पे क्या करना है, अब मेरे को ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलना है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से मेरे पास OS की वैल्यू आएगी। तो यहां पे अब क्या है, लुक, अगर मैं बात करता हूं OO2 होल स्क्वायर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या आएगा SO2 प्लस आगे क्या आएगा OS होल स्क्वायर। तो ये तो मेरे को चाहिए। अब चलिए इसको देखते हैं OO2 यहाँ पे क्या बना। ये देखो O से लेके O2 तक, ये लेंथ यहाँ पे C है और ये लेंथ यहाँ पे B है, क्योंकि ये रेडियस हो गया ये वाले सर्कल का। ये चेक करो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे B है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या C है, तो ये क्या बनेगा B प्लस C। ओके, ये सॉरी OO2 यहाँ पे क्या आ गया B प्लस C। अब चलते हैं SO2 की तरफ। SO2 यहाँ पे क्या होगा, लुक, ये कंप्लीट लेंथ यहाँ पे B है, आपको पता है, और ये इतना सा यहाँ पे रेडियस C था आपके पास, ये देखो SQ, ये C के इक्वल है। तो जो बचा SO2, ये क्या आएगा B में से आपको यहाँ पे C को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी B माइनस C होल स्क्वायर एंड हियर कम्स OS स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 टाइम रूट BC आपको प्रोवाइड करेगा फॉर ए श्योर, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग एंड नाउ यू आर डन। अब देखा जाए तो ये जो है, ये मेरे पास ये फेस, ये देखो यहाँ पे LKO2S, दैट इज अ रेक्टेंगल, एवरी एंगल इज 90 डिग्री हियर। और अगर ये रेक्टेंगल है तो आई कैन से O2K का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू LS। फाइन, तो मेरे पास अब यहाँ पे जो O2K है दैट इज इक्वल टू लेंथ LS एंड O2K, अब यहाँ पे LS की वैल्यू क्या है, दैट इज OL प्लस OS। ये हमारे पास यहाँ पे OL प्लस OS है। O2K की वैल्यू क्या है, 2 टाइम रूट AB। OL की वैल्यू क्या है, 2 टाइम रूट AC। और ये आपके पास OS की वैल्यू क्या है, 2 टाइम रूट BC। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे 2 को थ्रू आउट कैंसिल कर दो। अगर मैं 2 को थ्रू आउट कैंसिल किया तो यहां पे क्या आएगा, रूट AB इक्वल टू रूट AC प्लस रूट BC। अब जो वैल्यू मेरे को यहां पे ये मिल रही है, आप सुनो, यहां पे मेरे पास यहां पे क्या आ गया, मेरे को मिल गया रूट AB इज इक्वल टू रूट यहां पे AC प्लस रूट यहां पे क्या है BC है। एक काम करो, दोनों साइड पे हर एक टर्म को रूट ABC से डिवाइड कर दो। तो जैसे हमने यहाँ पे रूट ABC से डिवाइड किया तो यहाँ पे रूट AB खत्म, यहाँ पे रूट AC विद रूट AC एंड रूट BC विद रूट BC, दे विल गेट होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट C विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट B प्लस 1 अपॉन रूट A। तो डेट इज टेक्निकली अ वेरी गुड प्रॉब्लम आई कैन से। हाँ, मेरे को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसके चांसेस कम लगते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलते हो या फिर आप अपने रियल में मैथमेटिक्स में अपने स्किल्स शार्प करना चाहते हो, देन यू शुड बी हैविंग एन आइडिया अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दैट्स ऑल आई कैन से। तो इसको आपको लिख के देखना पड़ेगा एक बार। फाइन बच्चे, थैंक यू।